सजान। शिक्षक और सभी अधिकारी, हम सब का ये दायित्व है कि प्रदेश में जो भी बेसिक शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर ढंग से संचालित करके हम ये सिद्ध कर दें कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अच्छे गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और बेहतर शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। इस सब के लिए हम सभी शिक्षकों से आह्वान करते हैं, अधिकारियों से आह्वान करते हैं कि वो पूरी ताकत से लगें और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ किसी ऐप पर देख रहे हों तो हमें फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। कुमार सचान साहब, बरेली आप आए थे लखनऊ से निरीक्षण करने, बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ स्कूलों में गए थे। क्या आपको दिखाई दिया जो सुधार के योग्य है? क्या आपने सजेशन दिया है? कैसे आए शैक्षिक गुणवत्ता? डॉक्टर पवन कुमार सचान। मैं जब आया था तो मैंने फतेहगंज पूर्वी के कुछ विद्यालय देखे थे और इसके अलावा भुता के विद्यालय देखे, क्यारा के विद्यालय देखे और कुछ नगर क्षेत्र के भी विद्यालय देखे। अधिकांश विद्यालय या तो खुल चुके हैं या खुलने वाले हैं। जूनियर हाई स्कूल के खुल चुके हैं, उसमें कुछ बच्चे भी थे, और प्राइमरी के विद्यालय जो है 1 तारीख से खुलने की तैयारी विभाग कर रहा है। मेरा आने का 2-3 मकसद थे। एक तो ये कि बरेली जनपद में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में किस तरह के पुनरुद्धार का कार्य किया गया है, किस तरीके से टाइलीकरण का कार्य किया गया है, और बहुत सारी सुविधाएं जो 14 पॉइंट्स की हैं मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, उनमें क्या क्या काम हुआ है। जितने भी विद्यालय देखे गए हैं उनमें मिशन कायाकल्प के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य पाया गया है। बरेली जनपद में कुछ विद्यालय नगर क्षेत्र में ऐसे भी हैं, जैसे कल मैं जसौली गया था, इतना बेहतरीन कार्य उसमें हो रहा है। एक एनजीओ के द्वारा, एक एनजीओ वहाँ पे काम कर रहा है और जिलाधिकारी बरेली के निर्देशन में, जिला शिक्षा अधिकारी के बरेली की देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। और इस तरह का विद्यालय में जो कार्य हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसा किसी भी जनपद में पहली बार हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल तो होगा ही, मुझे लगता है देश के लिए भी ये एक मिसाल होगा कि इस तरह का एक परिषदीय विद्यालय बरेली में विकसित किया जा रहा है। इससे बहुत अपेक्षाएं विभाग को भी है और वहाँ के अभिभावकों को भी हैं जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। कल मैं गया था और वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये भी विकसित हो रहा है, जो वहाँ पे शैक्षिक स्टाफ है, कि वहाँ पे उसका अध्यापन भी उसी स्तर का हो और वो विद्यालय एक मिसाल बने। इसके लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि वहाँ पे जो प्रवेश कराए जाए इस बार, उसके लिए एक बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाए, क्योंकि ऐसे विद्यालय में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे गार्जियन चाहेंगे, और वहाँ के टीचर बता भी रहे थे कि बहुत सारी क्वेरी आ रही कि यहाँ एडमिशन कैसे होगा। जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई थी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से, उनके द्वारा इस तरह का कुछ किया भी जा रहा है, तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं समझता हूँ बरेली के लिए ये बहुत उल्लेखनीय कार्य होगा। कुछ विद्यालयों में मैं गया था तो मेरा एक काम ये भी था कि जो विद्यालय खुले हैं वहाँ पे कोविड-19 के अंतर्गत जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी स्कूल आना शुरू हुए हैं और ये बहुत आवश्यक है उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कि उनका ध्यान रखा जाए और इन्फेक्शन से बचाया जाए। तो कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार ज़्यादातर स्कूलों में उसका पालन हो रहा है। एक विद्यालय भुता में मिला था जिसमें बच्चे मास्क नहीं लगा रहे थे, तो वहाँ के टीचर्स को समझाया गया और निर्देशित किया गया, तो उन्होंने तुरंत ला के किया। ज़्यादातर विद्यालयों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तीसरा हम लोगों का काम था कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या बेसिक शिक्षा विभाग बरेली कर रहा है, और उसमें बहुत सारे कार्य निर्धारित हैं। उसके संदर्भ में मैंने एक बैठक की थी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और उनके द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को, समस्त ARPs को, SRGs को बुलाया गया था और
उसको मैंने उनसे बात की थी। मेरे को लगता है कि बरेली जनपद में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा। कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने बोला है उनको कि जो रणनीति तैयार करें और शीघ्र से शीघ्र घोषित करें कि वो अपने विद्यालयों को कैसे प्रेरित या प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे। इसके लिए जो सेट की परीक्षा होती है उसमें जो रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए सलाह दी गई, क्योंकि जो विद्यालय हम गए थे वहाँ पे ये नहीं था कि वहाँ पे कौन से बच्चे किस ग्रेड में आते। अभी जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है वो किसी भी दशा में एक प्रेरणा दक्षताएं निर्धारित की गई हैं और मार्च 2023 तक उनको हासिल करना है, जिससे बरेली प्रेरक जनपद बन सके। और सारे जनपद जब उत्तर प्रदेश के प्रेरक जनपद घोषित हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनेगा। तो उसके रणनीति के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे मैंने। कुछ जो बेहतरीन कार्य करने वाले हैं टीचर, उनको प्रेरक शिक्षक का एक बैच भी मेरे द्वारा दिया गया है, उनको उत्साहित किया गया है। इसके अलावा बरेली की एक लड़की है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उस लड़की ने 23 लाख जो है रीड अलाउंट में उसने किया है, डाउनलोड किया और बहुत बेहतरीन कार्य किया। मैं समझता हूँ कि ये कई जनपदों में इससे अधिक नहीं हुआ होगा, कुछ ही एक दो जगह और हुआ होगा तो हुआ होगा। बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। तो कल उसके पेरेंट्स को भी बुलाया था और उसको भी बुलाया था, और ऐसे बच्चे भी बुलाए थे जो 14 लाख या 15 लाख से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे 6 बच्चे थे। उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। इसी तरीके से एक सलाह दी गई कि बरेली शीघ्र ही कुछ शिक्षक संकुल जो बनाए गए हैं उनको प्रेरक संकुल घोषित करें, जिससे जनपद जो है तेजी से आगे बढ़ सके। और कुछ रणनीतियाँ जो इस तरह के लिए तैयार की जानी चाहिए उनके लिए भी निर्देश दिया गया है। कल जो है बैठक में ये भी बात आई थी कि यहाँ प्रथम चरण में 3 ब्लॉकों को चुना गया है कि वो प्रथम चरण में प्रेरक विकासखंड बनाएंगे। भूता ने और इसने नगर क्षेत्र ने अपने आप बोला है कि मैं भी उसी प्रथम चरण में ही बनाना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी हम लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। छोटी छोटी चीज़ें थी, उनके लिए डिस्कशन किया गया है कि अभी हमारे विद्यालय चूँकि बहुत दिन बाद खुल रहे हैं तो एक बड़ा चैलेंज होगा कि बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे थे या जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े थे वो उतनी बेहतरीन स्थिति में नहीं थे, तो इस बीच में बच्चों का लर्निंग लॉस जरूर हुआ होगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि लर्निंग लॉस को कवर करने के लिए एक तरीके से रिमेडियल क्लासेस चलाएं या बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उन बच्चों को स्कूल आते ही एक 100 दिन का पैकेज बेसिक शिक्षा विभाग ने बनाया है। उसको ज्ञानोत्सव करके जब विद्यालय खुलेंगे तो वो चलेगा, और उन 100 दिनों में बच्चों की जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए सारा एक पैकेज बनाया बेसिक शिक्षा विभाग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत ओवरऑल ये लक्ष्य है कि सभी बच्चे जो बेसिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो उनके लिए जो निर्धारित दक्षताएं हैं भाषा और गणित की उनको प्राप्त करें और उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारतवर्ष में बहुत उच्च स्थान पर हो सके, उच्च स्तर पर पहुंच सके। इसके लिए पूरा बेसिक शिक्षा विभाग, हमारे महानिदेशक महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को निर्देश प्रदान कर रहे हैं और पूरा विभाग पूरे जोश और खरोश से लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि आगामी 5-6 महीने में ये पूरी तरह से परिलक्षित होगा कि विद्यालयों में एक बहुत बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जा रही होगी और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन सिद्ध होगा। इसके अलावा मिशन कायाकल्प में अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य किया जा चुका है। ये भी अभी तक के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ इस तरह की जो चीज़ें हो रही विभाग में वो उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं और हम सब बहुत आशान्वित हैं।